आपको अच्छा नहीं लगता है गाना? लगता है तो तो वो तो नॉर्मल चीज़ है। पॉजिटिव ही पूछ रहा हूँ। गाना डांस वगैरह मेरा रुचि है। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे। चुनाव कुछ भी काम नहीं समझ में आया कि नहीं, मीडियाबाजी भी जरूरी है। आपको रुचि है। अर्चना रविदास ये जाना माना नाम है, क्योंकि आपने इनको सोशल मीडिया में बहुत देखा होगा, सुना भी होगा। अभी चुनाव मैदान में उतरी हैं, जमुई से प्रत्याशी हैं आरजेडी की, और तेजस्वी यादव ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। 7 बार आ चुके हैं यहाँ चुनाव प्रचार के लिए। इनका मुकाबला है, इन्हीं से जानेंगे किससे मुकाबला है। लेकिन मैं बता दूं कि चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती यहाँ से चुनाव मैदान में है, और मुकाबला दोनों के बीच आमने सामने का है। आपका मुकाबला किससे है? मेरा मुकाबला किसी से नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेरा स्थानीय यहाँ मायके है, यहाँ बचपन से रहे हैं, पले बढ़े हैं, तो लोग इतने ज़्यादा संख्या में जुड़े हैं मेरे साथ कि मुकाबला कहीं किसी के साथ नज़र ही नहीं आ रहा है। फिर भी लड़ाई किसी से होगी ना? नहीं, किसी से लड़ाई नहीं है। लोग सारे समाज वर्ग समुदाय सारे लोग मेरे साथ खड़े हैं। चिराग पासवान का बहनोई मैदान में है, आपका रहे मुकाबला ही नहीं। ठीक है, अपने अपने बहुत सारे प्रत्याशी हैं, हम लोग उस पर फोकस नहीं करते हैं। हम लोग अपना देखते हैं मेरा जन सैलाब क्या है, लोग कितनी संख्या में मेरे साथ हैं। तो आप जाके सर्वे करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जमुई के सारे अभिभावकगण, सारे भाई माता बहन सब मेरे साथ हैं। क्या है ऐसा जादू अर्चना रविदास में कि सब लोग? जादू बस कुछ नहीं है, यहाँ की बेटी हैं और हमेशा लोगों से जुड़े रहे हैं, हर सुख दुख में लोगों के साथ गए हैं। तो अब आप अगर किसी के साथ जाते, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है हम आपके पास आते हैं, और एक है जो आप कभी किसी उसको देखे नहीं हैं, तो जब समय आएगा तो आप किसको चूज़ करेंगे? जो आपके पास आते हैं, जिनको आप पहचानते हैं कि नहीं, फिर दुख दर्द होगा तो वही साथ देगा, उसको तो हम पहचानते भी नहीं हैं। तो वही वाला सिचुएशन है यहाँ। यहाँ का चुनावी मुद्दा क्या है? स्थानीय चुनावी मुद्दा क्या है और राष्ट्रीय मुद्दा क्या है? देखिए, यहाँ का स्थानीय मुद्दा है, आप जब से देखेंगे कि चिराग पासवान को छोड़िए, उससे पहले भी जो जनप्रतिनिधि यहाँ से जीत के गए चुनाव, कुछ भी काम नहीं किए हैं। आप सुनते होंगे हर कोई कहता है जमुई एक पिछड़ा क्षेत्र है। क्यों, क्या कारण है कि जमुई का विकास नहीं हो पाया? यही कारण है कि स्थानीय कोई यहाँ उम्मीदवार रहे नहीं, जिनको यहाँ का नॉलेज जानकारी तक नहीं है। तो इस वजह से आते हैं, चुनाव जीत के चले जाते हैं, और यहाँ की जनता को कभी कोई स्थानीय उम्मीदवार मिल नहीं पाया, तो उनके पास भी कोई ऑप्शन कभी नहीं रहा। लेकिन इस बार हमारे शीर्ष नेतृत्व ने बहुत सोच समझ के, और हम लोग जैसे कि जन सेवा में जुड़े थे, हस्बैंड वाइफ हमेशा जनसंपर्क करते हैं, लोगों से सुख दुख में जाते हैं सब लोगों के बीच। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ की भी जनता का डिमांड हुआ कि स्थानीय उम्मीदवार चाहिए। मेरे रूप में लोग जाके सिफारिश भी किए, तो उन्होंने पता किया, देखा कि हाँ सही बात है, ये जन सेवा में लगी है बहुत दिनों से, तो उन्होंने मुझे मौका दिया, यहाँ का दायित्व दिया है। तो लेकिन चिराग पासवान 2 लाख से ज़्यादा वोटों से चुनाव जीते हैं, उसको पाट के जीतना, देखिए इस बार तो लगता है कि जमानत भी जब्त हो जाएगा। अच्छा। अब हाँ, अब आप लोग देखिए, लोग हर कोई बोल रहे हैं कि मतलब जहाँ भी जा रहे हैं तो उनका विरोध ही हो रहा है। कहीं भी उनको, अगर आप काम नहीं करते हैं तो आप कितने बड़े भी फेस हैं, मायने नहीं रखता है। अगर आप जनप्रतिनिधि हैं तो आपको जनता की समस्याओं को सुनना पड़ेगा, उनके बीच जाना पड़ेगा। सोशल मीडिया में अभी तो बहुत धूम मचाए रहा। सोशल मीडिया बोले तो मतलब फेसबुक, यूट्यूब पर। तो देखिए, अब हम लोग अभी जो काम कर रहे थे शुरू से, तो लोग जानते भी नहीं हैं। कल भी एक पत्रकार भाई आए तो बोले कि आप तो कभी दिखे नहीं, आपको अचानक से टिकट मिल गया है। तो मेन बात है कि हम लोग मीडियाबाजी पे कभी फोकस नहीं किए, हम लोग अपने काम पे ध्यान दिए। लेकिन अब समझ में आया, जब ये 2-4 पत्रकार भाई क्वेश्चन पूछे तो समझ में आया कि नहीं, मीडियाबाजी भी ज़रूरी है। तो कम से कम मेरे जो क्षेत्र की जनता मेरे साथ जुड़े हैं, तो उनको तो पता होना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस क्षेत्र में जा रहे हैं, किन से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं। तो बस उनको जानकारी देने के लिए, उनको अपने साथ जुड़े रखने के लिए, जोड़ने के लिए वो रहता है। हॉबी और शौक क्या है? देखिए, मेरा बचपन से ही, हम जब देखते थे क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है, रोड टूटा है, तो मन में आता था मेरा कि अगर हम यहाँ रहते तो हम ऐसा कर देते, हम वो कर देते, हम सब कर देते। ऐसा मेरा बचपन से ही मन में आता था, और भगवान भी साथ दिए हैं, मौका मिला है, तो मेरा मन लोग जनता के ही बीच में रहता है। तो यही मेरा हॉबी है, लोगों से मिलना जुलना। और क्या, संगीतकार भी हैं क्या?
नहीं नहीं, वो तो म्यूजिक से सबको आपको अच्छा नहीं लगता है गाना? लगता है तो तो वो तो नॉर्मल चीज़ है। पॉजिटिव ही पूछ रहा हूँ। गाना डांस वगैरह मेरा रुचि है, हॉबी है, वो सब तो अलग चीज़ हुआ। लेकिन इधर हम आपको पॉलिटिकल क्षेत्र में बता रहे हैं कि जनसंपर्क, लोगों से मिलना जुलना, लोगों की समस्याओं में शामिल होना, ये भी मेरा हॉबी है। नहीं, गाना संगीतकार होना, कवि होना, ये तो सहृदय होने का परिचायक है, ये कोई नेगेटिव नहीं है, आपका प्लस पॉइंट है। नेगेटिव तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आप पूछे तो हम आपको पॉलिटिकल क्षेत्र में बताया। ऐसे मेरा पर्सनल निजी जो गाना डांस करना, ये सब पसंद है हमको। कोई एक गाना गुनगुना दीजिए हमारे दर्शकों के लिए, वोट देने वाले हैं। अच्छा, तो एक गाना अरुण जी के लिए गाए थे हम वही गा देते हैं। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे। कहाँ मुलाकात हुई परदेसी से? हम लोग पढ़ाई करते थे साथ में, भागलपुर में रहते थे, तो वहीं हम लोग मिले जुले थे। तो उसी पर कहाँ गीत बना दिया? नहीं नहीं, हम अरुण भारती पे गाना गाए हैं। अच्छा, अरुण भारती जी, अरुण भारती परदेसी है और कभी उड़ जाएगा। हाँ, वो तो यहाँ होटल में आके ठहरे हैं, इलेक्शन खत्म होगा चेकआउट करके चले जाएंगे। मैं आपके जीवन के बारे में जानना, आपके साथी के बारे में जानना। फ्रेंड से मेरा मुलाकात भागलपुर में हुआ, हम लोग पढ़ाई करते थे साथ में, फिर पढ़ाई लिखाई करने के साथ साथ मिलना जुलना भी होता था। 1-2 साल हम लोगों ने डेट किया, फिर हम लोगों को लगा कि एक साथ हम लोग रह सकते हैं, और एक साथ रह सकते हैं, दूसरे के साथ हम लोग नहीं रह सकते हैं, तो हम लोग शादी करने का। कितने साल से? 2004 में मिले थे हम लोग, 2006 में शादी हुई मेरी। शादी हुए भी बहुत दिन हो गया, तो इस शादी के बाद कौन सा गाना गुनगुनाती हैं अपने पति के लिए? कोई गाना नहीं। कौन गाना पसंद है? वो सब गाना नहीं होता है, अब सिर्फ दोनों काम करते हैं, काम पे ध्यान रहता है। अच्छा ठीक है, सांसद बन जाएंगे तो क्या प्राथमिकता होगी, क्या करने वाले? सांसद बनने के बाद देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि जो जनता की मूलभूत आवश्यकता है उसको सबसे पहले पूरा करना। कहीं आप जा रहे हैं तो आप भी जाइएगा तो आप पता चलेगा कि कहीं पानी पीने के लिए नहीं, अब सबसे पानी से ज़्यादा ज़रूरी क्या हो सकता है? पानी का दिक्कत है, सिंचाई का बहुत बड़ा दिक्कत है, यहाँ बहुत बड़ी समस्या है। अगर किसान को आप सिंचाई की व्यवस्था देते तो वो साल में 3 फसल उगाते कम से कम, ठीक है। अभी एक फसल उगाते हैं, उनको डिपेंड रहना पड़ता है बारिश पे, प्रकृति के हिसाब से चलना पड़ता है। तो इस वजह से क्या होता है, आप तो देखते होंगे कितने किसान आत्महत्या करके मर जाते हैं। तो उनका कारण क्या है? यही है, लोन हो जाता है बहुत ज़्यादा, बहुत कर्ज में डूब जाते हैं। लेकिन अगर उनको फसल अच्छे से मिले तो वो अच्छे से बेटी की शादी कर पाएंगे, अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाएंगे। तो सिंचाई भी एक मेन मुद्दा है। फिर आप एक हॉस्पिटल यहाँ अच्छा होना चाहिए कि यहाँ के क्षेत्र के लोग को पटना रेफर किया जाता है। बहुत लोगों का तो हादसा जाते जाते रास्ते में ही हो जाता है। तो वो सब मेन हम लोग रखे हैं। रोड आप जाके देखिए सुदूरवर्ती इलाके में, तो अभी भी कल भी हम लोग घूम रहे थे कि दीदी आपका सबसे बड़ा हमारा यहाँ रोड बना दीजिएगा, छोटा छोटा पुल पुलिया का निर्माण है। तो ये से सब समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उसके बाद जो है रेलवे है, जो भी है यहाँ का समस्या, वो सारा चीज़ पे। जनता से, अपने वोटरों से क्या अपील करेंगे? आप कर सकते हैं, कैमरा पर देख। जनता से हाथ जोड़ के यही हम निवेदन करेंगे, आप लोग मेरे भाई बंधु हैं, मेरे अभिभावकगण हैं, मैं आपकी बेटी हूँ। अगर आप मुझे चुनते हैं तो मैं कंटिन्यू आपकी सेवा करूँगी। और जो आए हैं वो विदेश से आए हैं, फिर इलेक्शन के बाद ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। इसलिए लालटेन छाप 1 नंबर पे बटन दबा के राष्ट्रीय जनता दल को, महागठबंधन को और साथ में अपनी बेटी अर्चना कुमारी रविदास को भारी मतों से विजयी बनाएं। आपने सुन लिया अर्चना रविदास को। आपको लग रहा होगा कि कितनी सधी हुई राजनेता हैं। हर सवाल का बहुत माकूल जवाब भी दिया और किस तरह से वोट मांगा, अपील कैसे की, आपको पसंद आया होगा जरूर।